मैं सोचता हूँ, इसलिए मैं हूँ। ये वाक्य आज से लगभग 400 वर्ष पहले एक पाश्चात्य दार्शनिक रेने देकार्त ने कहा था। इस एक वाक्य ने पूरी आधुनिक सोच की दिशा बदल दी। देकार्त का उद्देश्य सत्य को खोजना था। उन्होंने कहा कि जब तक किसी बात पर संदेह किया जा सकता है, तब तक वह अंतिम सत्य नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने हर चीज पर संदेह करना शुरू किया। इंद्रियों पर, संसार पर, शरीर पर, यहां तक कि ईश्वर पर भी। लेकिन संदेह करते करते वे एक जगह आकर रुक गए। उन्होंने देखा कि चाहे मैं हर चीज पर शक कर लूं, लेकिन एक बात को झुठलाया नहीं जा सकता, कि इस समय मैं सोच रहा हूं। और जो सोच रहा है, उसका अस्तित्व तो होना ही चाहिए। यहीं से देकार्त ने कहा, मैं सोचता हूं, इसलिए मैं हूं। इस कथन में मैं से उनका अर्थ शरीर नहीं था, बल्कि सोचने वाला मन था। उनके अनुसार मन ही हमारे अस्तित्व का प्रमाण है। लेकिन यहीं से एक गहरी समस्या शुरू होती है। अगर सोच ही मेरे होने का प्रमाण है, तो जब मैं नहीं सोच रहा होता, तब मैं कहाँ होता हूँ? गहरी नींद में विचार नहीं होते, ध्यान की अवस्था में विचार रुक जाते हैं, तो क्या उस समय मेरा अस्तित्व नहीं रहता? भारतीय दर्शन इस बिंदु पर देकार्त से अलग रास्ता लेता है। उपनिषद कहते हैं, नेति नेति। मैं यह नहीं हूं, मैं वह नहीं हूं। मैं न शरीर हूं, न मन हूं, न विचार हूं। बुद्ध कहते हैं, विचार आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जो उन्हें देख रहा है, वह बना रहता है। ओशो कहते हैं, सोचना जीवन का प्रमाण नहीं है, होना ही जीवन का प्रमाण है। ओशो के अनुसार देकार्त का कथन अधूरा है। देकार्त ने मनुष्य को केवल मस्तिष्क बना दिया। ओशो कहते हैं कि सही वाक्य ये होना चाहिए, मैं हूं, इसलिए सोच सकता हूं। पहले अस्तित्व है, फिर सोच आती है। सोच मूल नहीं है, सोच एक प्रक्रिया है। जब आप ध्यान में बैठते हैं और विचार धीमे पड़ जाते हैं, तब आप अधिक शांत होते हैं, अधिक सजग होते हैं, अधिक जीवित महसूस करते हैं। अगर सोच रुकने से जीवन समाप्त हो जाता, तो ध्यान आत्महत्या जैसा होता। लेकिन ध्यान में जीवन गहराता है। इसलिए अंतिम सत्य यह है, मैं सोचता हूं, इसलिए मैं हूं। ये बौद्धिक स्तर पर सत्य है। लेकिन अस्तित्व के स्तर पर सत्य यह है, मैं हूं, इसलिए सोच सकता हूं। जब सोच रुकती है, तभी असली मैं प्रकट होता है। यही आत्मज्ञान की दिशा है। ऐसे ही वाणी सुनने के लिए बने रहे वाणी वचनों पर।